बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि वजारत ख़ारजा में बहुत ज़बरदस्त आसामियों का ऐलान हुआ है, जिस पे आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो तालीम रिक्वायर्ड है वो है प्राइमरी से ले के बैचलर, यानी कि प्राइमरी पास से लेके और जो ग्रेजुएशन के लोग हैं जिन्होंने 14वीं पास किया है बैचलर के, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जॉब्स की मुख्तसर डिटेल और अप्लाई का तरीक़ाकार जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये इश्तिहार ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए तो आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, govtpakjobs.com, ठीक है। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप ये इश्तिहार हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसको थोड़ा नीचे करें, यहाँ पे आएंगे तो देखें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक हेयर क्लिक करेंगे तो आपको ये इश्तिहार नीचे मिल जाएगा ही। यहाँ पे ये इश्तिहार है, आप ये इश्तिहार यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो डेली बेस पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड होती रहती हैं। तो हमारी वेबसाइट को आप डेली विज़िट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लेटेस्ट जॉब्स के लिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जो जॉब्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, उसकी जानिब सबसे जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें नेम ऑफ़ द पोस्ट है, एज लिमिट है, डोमिसाइल है, कोटा है और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेन चीज़ मैं बताऊंगा आपको। असिस्टेंट है, बेसिक स्केल 15 है, एज लिमिट है 18 से 33 और इसमें जो कोटा है वो आप खुद देख लें। यहाँ से पंजाब, सिंध, KPK जितने भी सूबे हैं और गिलगित बल्किस्तान वगैरह, उसका भी कोटा गिवन है, ठीक है। आप कोटा यहाँ से खुद देखें किस सूबे की कितनी सीटें हैं, ठीक है। मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये जो बेसिक IT ट्रेनिंग है ये आपको सिलेक्शन के बाद आपको करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वीक्स की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, कंप्यूटर की। इसके बाद है साइबर असिस्टेंट, ठीक है। इसके 18 से 30 साल एज लिमिट है और यहाँ पे देख लें हर सूबे का कोटा गिवन है, ये खुद देख लें आप। टोटल सीट 26 हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स आपने पढ़ा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के दौरान। और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है, और शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन असिस्टेंट। इसके लिए ग्रेजुएशन तालीम रिक्वायर्ड है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। 18 से 30 एज लिमिट है और इसके लिए जो कोटा है वो आप यहाँ खुद देख लें। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट, 18 से 30 एज लिमिट, इंटरमीडिएट तालीम रिक्वायर्ड है और 80 से लेकर 40 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये है 31 सीट्स। ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं यहाँ पे जो नीचे गिवन है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल सपोर्ट टेक्नीशियन, 18 से 30 साल एज है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फ्रॉम HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी। और आपको ट्रबल शूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो मसले मसाइल आते हैं कंप्यूटर में उसका नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग हार्ड वर्क का, ठीक है, और सॉफ्टवेयर दोनों का मसले मसाइल पता होने चाहिए। इसके लिए तालीम या फिर आपके पास BSc और BA फ्रॉम रिकगनाइज यूनिवर्सिटी और 6 मंथ का IT सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का तालीम आपके पास होनी चाहिए जो भी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क है, इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रिक्वायर्ड। इसके लिए टोटल 34 सीटें हैं और सूबे का कोटा गिवन है ऊपर। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क है, इसकी टोटल 44 सीट्स हैं, हर सूबे का कोटा यहाँ पे गिवन है। तालीम के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद टेक्नीशियन है, 9 है इसका बेसिक पे स्केल। इसके लिए FFSC तालीम चाहिए और 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह की जो रिपेयरिंग वगैरह वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद है ड्राइवर, आपके पास प्राइमरी पास तालीम इसके लिए प्राइमरी है और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। इसके बाद जो है डिस्पैच राइडर है, इसकी एक पोस्ट है, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद है डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए जो प्राइमरी पास हो और उसे नॉलेज हो मशीन के बारे में, ठीक है। इसके बाद है नायब कासिद, प्राइमरी पास है, इसके लिए कोई तालीम वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी 34 सीटें टोटल। इसके बाद सैनिटरी वर्कर है, इसकी 7 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अप्लाई की जानिब। अप्लाई का जो डिटेल प्रोसीजर है, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो अप्लाई होता है ऑनलाइन, वो बाद में हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। वो डिटेल मुकम्मल वीडियो होगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं कि अप्लाई अब किस तरह करना है। अप्लाई के लिए आपने फॉर्म फिल करना होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इस पे फॉर्म मौजूद होगा, वो आपने फिल करना है। ये 3 नंबर आप देख लें, ठीक है। इस पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि बाद वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। हमारी जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो डिटेल वीडियो हम बनाएंगे उस पर अप्लाई पे। नेक्स्ट है 5 नंबर देख लें, अहम चीज़ बताते हैं हम आपको। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आपने अलग-अलग अप्लाई करना होगा, ठीक है, हर पोस्ट के लिए। इसके बाद 7 नंबर है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स और अटेस्टेड कापीज़ है वो इंटरव्यू के टाइम चेक किए जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद 11 नंबर चेक करें कि एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म शैल बी
अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल बाई 15 नवंबर, 15 नवंबर लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है, और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द ही ऑनलाइन पे हम वीडियो बनाएंगे अप्लाई पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।